दिल्ली में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर लगाया सांकेतिक धरना। 360 गांव के प्रधान और रणवीर सिंह सोलंकी व अन्य गांव के प्रधानों ने अपनी अपनी बात रखी। दिल्ली नजफगढ़ दौलतपुर चौक पर किसान सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं धरने में शामिल 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी और प्रधान रणवीर सिंह सोलंकी और प्रधान खजान सिंह एवं अन्य आसपास के गांव के प्रधान आए और सभी ने गांव वालों के साथ सहानुभूति दिखाते हुए और उनके साथ इस सांकेतिक धरने में कदम से कदम मिलाकर चलने की बात करी। 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि ये किसान आंदोलन पहले भी चलाया गया था, लेकिन इलेक्शन की वजह से आचार संहिता लग गई थी, तो जिसकी वजह से हमारे 3.4 मुद्दे ही पास हुए थे। बाकी के बाद सरकार की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया था कि बाकी मुद्दे भी हमारे जल्दी पास हो जाएंगे, जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। 360 गांव के प्रधान हैं। यहाँ किसान जो है एक हफ्ते से पहले यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके साथ देने के लिए आप यहाँ पर आए, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, ये जितने भी मुद्दे हैं इसके लिए हमने पहले भी आंदोलन छेड़ा था और बीच में इलेक्शन हो गए थे, आचार संहिता लग गई थी। इस वजह से हमारे जो मुद्दे थे 11 मुद्दे, उसमें से 3-4 मुद्दों का समाधान हो गया था, लेकिन जो बाकी के मुद्दे थे उस पे हमें दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द उन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक उन मुद्दों पर कोई समाधान नहीं हुआ। तो आज हमारा विचार विमर्श हुआ है सबका बैठ के, और आने वाले टाइम में 360 गाँव की पंचायत बुला के आगे की रणनीति बनाई जाएगी और एक बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर किया जाएगा। और जब तक इन मुद्दों का समाधान नहीं होता तब तक हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकारों का बहिष्कार भी करने के लिए दिल्ली के 360 गाँव के लोग तैयार हैं। प्रधान जी, आप ये बताइए, 360 गांव के प्रधान रहे हैं आप और बहुत अच्छे गए जो है किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे। जो हमने दिल्ली सरकार से भी जो मतलब जा कर के इंटरव्यू भी लिया, आपने काफ़ी मेहनत करी है किसानों के लिए, जो है लड़ भी रहे हैं और आगे इनके साथ चल भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे हक में नहीं है, सारी पावर जो LG के हाथ में है, वो अगर आ जाए तो हम किसान के साथ है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब हम इन मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि ये सारे मुद्दे केंद्र सरकार के अधीन हैं। लेकिन हमने उनसे ये कहा था कि हम मानते इस बात को कि केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर इन मुद्दों को पारित करके और उसके बाद दिल्ली के गवर्नर को भेज दे, उसके बाद हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज तक वो कैबिनेट और विधानसभा से पास किए और ना ही उपराज्यपाल की तरफ से अभी तक इन मामलों का समाधान हो चुका। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपने कामों से मतलब है। जो हमारे काम करेगा, जो हमारे कामों का समाधान करेगा, हम उसका सहयोग और समर्थन करेंगे। लेकिन जो नहीं करेगा, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, जो हमारा इन मुद्दों पर समाधान और साथ नहीं देगा, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। सीधी बात है, हमें अपनी समस्याओं का समाधान चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर जो कानून किसी प्रदेश में लागू नहीं होते, वो दिल्ली के अंदर लागू होते हैं। और दिल्ली की छाती के ऊपर ये पूरी राजधानी बसी हुई है हमारे ग्रामीणों की ज़मीनों पे, और दिल्ली के ग्रामीणों की हालत ये कर दी कि दिल्ली के गांव ना तो शहरीकृत रहे ना ग्रामीण रहे, वो स्लम बना के छोड़ दिया गया है। तो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रधान जी, एक छोटा सा मेरा आखिरी सवाल यह है कि जैसे कि एक किसान की बेटी है, किसानों ने जो उसकी झोली में जो है अपना तन मन धन करके, अगर राजनीति की बात करें तो अपना सब कुछ निछावर कर दिया है। क्या उस महिला को जो है, किसान की बेटी जो सबके बीच में कहती थी मैं तन मन धन से जब मेरे को जीत मिल जाएगी, आप लोगों से, आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, मैं आपके बीच में आऊँ, क्या उनसे आप उम्मीद है कि वो आपके साथ रहेगी, न्याय दिलाएगी? किन के बारे में बात कर रहे हो आप? कमल जी को। हाँ, दिल्ली का कोई भी सांसद हो, चाहे कमलजीत हो, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, और चाहे कोई विधायक हो, रामवीर बिधूड़ी हो, तो उन सब को मेरी एक सलाह ज़रूर है कि गांव देहात का जब मुद्दा हो तो वहाँ पे राजनीति और पार्टी को छोड़ के गांव देहात के हित में खड़ा होना चाहिए। आप जो है, ये जितने भी मैंने पहले भी कहा था, ये पार्टियाँ और ये सांसद और विधायक हमारे से है, हम इनसे नहीं हैं। तो उनको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। गांव देहात की समस्याओं को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। क्षेत्र के लोगों ने उनको बनाया है और उनकी समस्याओं को
सरकार के सामने रखना चाहिए मजबूती से कि हाँ ये गांव देहात की समस्या है और इनका जल्द से जल्द समाधान हो। अब आपकी तरफ से जो गांव को जो ये पंचायत हुई है, इसमें आगे क्या पड़ाव रहेगा आपका? मैंने बताया ना कि अभी हम जैसे हमारी एक प्रक्रिया, हम 360 की पंचायत बुलाएंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा आगे इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा रणबीर सिंह सोलंकी। सोलंकी जी, आप जो है कई RW के कई कॉलोनी के प्रधान है, जनता आपके साथ है और दिल्ली को लेकर के अगर बात करें, साथ में हरियाणा है, उसको जो है सबसे ज़्यादा मुआवजा किसानों को फ़ायदा हो रहा है, हरियाणा सरकार को, दिल्ली को नहीं हो रहा, तो उसमें जो है पंचायत को लेकर के आप क्या कहेंगे? बस सबसे ज़्यादा आप खुद भी देख रहे हो, जो हरियाणा में है, कहीं अगर 14 करोड़, कहीं 25 करोड़, कहीं 16 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा रहा है, और दिल्ली की जो भारत की राजधानी है इसमें 53 लाख रुपए पे ही अटके हुए हैं ये। और कहने का मतलब ये है, आज किसान हमारे जो है जागरूक हैं। अब जब चुनाव आते हैं, जब तो बोलते हैं हम क्षेत्र के हैं, हम दिल्ली के वासी हैं, हम अब ये समस्या का समाधान कराएंगे, ये कराएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। आज दिल्ली देहात की जितनी समस्या है, जो कि मूल प्रावधान है, अब भाई जो जिस गांव की ज़मीन एक्वायर होती है उसकी मूल सुविधा देने का प्रावधान है। DDA जिसकी एक्वायर करती है, सीवर हो, सफाई हो, या कोई कॉलेज है, स्कूल है, आज कोई भी सुधार नहीं है गांव देहात के अंदर। तो हम तो ये मांग करते हैं, दिल्ली सरकार हो चाहे अपनी सेंटर की सरकार हो, जितनी ग्राम सभा गांव की ज़मीन है उनके अंदर उसी गांव की मूल सुविधाओं के लिए उस ज़मीन को छोड़ा जाए और जो भी मूल सुविधा होती है वो दिया जाए। और मुआवजा जब हरियाणा साथ में लगता है, उनमें जो मुआवजे है तो कम से कम उनसे 21 होना चाहिए यहाँ का, ना कि 19 होना चाहिए। DDA 11 रुपये गज अगर ज़मीन दे के हमें, और 200 गज 500 गज का प्लॉट बेचते कई 100 करोड़ रुपए में, तो किसानों का खून पिया जा रहा है। इसके ऊपर सरकार ने अपनी आँख खोलनी चाहिए और भाई दिल्ली देहात के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो पंचायत आज यहाँ हुई है, आगे इसकी एक रूपरेखा तैयार जैसे प्रधान जी ने बताया की जाएगी, और पूरा आंदोलन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खजान सिंह है, डासा 12 का प्रधान भी हूँ। खजान सिंह जी, आप ये बताइए, डासा गांव में भी अलग अलग गांव में भी पंचायत हुई है और आप जो इतनी एक हफ्ते से यहाँ बैठे हैं, किसान एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टी का कोई भी राजनीति या कोई DM SDM नहीं आया यहाँ पर आपके सुनने के लिए, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम जो है ना एक बहुत बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें कई हज़ार आदमी होंगे, और जो ये नेता लोग हैं इनको भी हम बताएंगे कि भाई हम भी हैं किसान, क्योंकि ये जो ज़मीन जो हमारी ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, ये गांव की छोड़ी हुई ज़मीन थी। पहले पशु ज़्यादा रखते थे और उसके चारे के लिए ये ज़मीन किसानों की छोड़ी हुई अपनी ज़मीन है, और इसको ये अब जो है ना DDA कब्ज़ा कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है। पहले हम पशु रखते थे हमारे चरागा के लिए, अभी हमारे यहाँ कॉलेज बनाओ भाई, बड़े से बड़े वो खेल ग्राउंड बनाओ, हम कोई बात नहीं है, पर ये गांव के ही उसमें होनी चाहिए। 50 साल से हमारे गांव में भूमिहीनों को ग्राम सभा की ज़मीन दी गई थी। 50 साल में तो जो है ना कॉलोनियों को मालिकाना हक मिल गया, तो हम तो कहीं इन भाइयों को भी मालिकाना हक मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये किसानों की छोड़ी हुई ज़मीन है, गांव की ज़मीन है और गांव के इस्तेमाल में होनी चाहिए। और रहा लैंड पुलिंग का, कोई भी वो इसका साफ नहीं है कैसे क्या होगा। कह रहे 2 करोड़ पहले किसान दो, और किसान के पास कहाँ से 2 करोड़ आएंगे वो जो अपना बढ़ाएगा। ऐसा गलत वो हो रहा है। ज़मीन के कोई रेट नहीं बढ़े हैं, रेट बढ़ने चाहिए। वही 53 का हिसाब किताब आजकल है, तो इन्होंने एक बार कराया था, वो फिर ठंडे बस्ते में गए। प्रधान जी, आप जो है इतने बड़े बुजुर्ग हैं, प्रधान जी भी हैं, जैसे कि हमने देखा है सूत्रों के हवाले से कल भी पता लगा है कि 74/4 की ज़मीन का क्या मामला है, जो उसमें भी कुछ किसान जो है बेचारे उनके गर्दन पे तलवार लटकी हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, 50 साल से जो इनको ये ज़मीन मिली हुई है और कॉलोनियों को ये पास करके मालिकाना हक उनको दे रहे हैं जो कि कहीं से बसे हैं, और हमारे गाँव के गरीब आदमी जिनको एक किला दिया हुआ है उसको ये मालिकाना हक क्यों नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट ने क्या देना है?
गांव की ज़मीन है, गांव के बासिंदे हैं। हमारे गांव में 96 किले जो है ना गरीबों को दिए गए हैं और हम तो ये चाहते हैं उन भाइयों को ये मिलने चाहिए।